ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान योग को यदि धारण कर सकें तो पराभक्ति में प्रवेश हो सकता है। और पराभक्ति से ये जिज्ञासु साधक परमात्मा से अपने को अभेद का निश्चय कर लेता है, परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। और उस पराभक्ति के द्वारा जब एक ही भाव का अनुभव करता है तो उसके लिए भगवान ने कहा कि यही भक्त जो है कैसे पराभक्ति के द्वारा जब मेरा स्मरण करता है तो मैं जो परम ब्रह्म परमात्मा हूँ कैसा हूँ, जैसा हूँ। कैसा हूँ तो बोले जैसे आप हो वैसे, क्योंकि आपको देखा तो किसी ने है नहीं। पर ये पराभक्ति वाला जैसा हूँ मैं वैसा ये जान जाता है। और जितना हूँ, कितना है परमात्मा, जितने देश वो परमात्मा में, जितने काल वो परमात्मा में, वर्तमान भूत भविष्यत, गर्मी सर्दी बरसात, जितने काल हैं वो सब परमात्मा में, जितने पद पदार्थ हैं वो सब परमात्मा में, अनंत ब्रह्मांड परमात्मा में हैं। जैसे ये सूर्य चंद्रमा से युक्त जो ये हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम सभी रहते हैं, ऐसे ही आकाश मंडल में और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और सूर्य चंद्रमा भी अनेकों हैं, पर उन सभी में ये परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए परमात्मा को अनादि और अनंत कहा गया है। पर ये भगवान की जो पराभक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस भक्त के द्वारा जब पराभक्ति मेरी की जाती है तो वह मुझे, मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा वह जान लेता है। और उस पराभक्ति के द्वारा मुझको जब वो तत्व से पहचान लेता है कि इस परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के किसी का वजूद नहीं है, उसी से ये अनादि संसार की परंपरा प्रकट हुई है और वही इस सब में समाया हुआ है, ऐसा जान जाता है। और ऐसा जब जान जाता है तो तत्काल ही उस परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कह दिया, बहवो ज्ञान तपसा, ये भगवान का ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा जो पराभक्ति मिलती है, जिसके द्वारा ये ज्ञात होता है कि इस जगत में परमात्मा से अलग होकर के कुछ भी नहीं। जैसे सोने से अलग होकर के कोई आभूषण नहीं, चाहे जितने सोने के बने हुए आभूषण हों, वो आभूषण सोने से स्वतंत्र होकर के कुछ नहीं, सोने से अलग होकर के उनका कोई वजूद ही नहीं। वैसे ही हमारा आपका और समस्त संसार का, चाहे जो देवी देवता हों, चाहे जीव हो चाहे ईश्वर हो,
स्वतंत्र होकर के, उस परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के किसी का वजूद नहीं। ये परम ब्रह्म परमात्मा माया को स्वीकार करके ईश्वर भाव में आ जाता है, और मन को स्वीकार करके जीव भाव में आ जाता है, और तामसी माया को स्वीकार करके जगत रूप धारण करता है। कौन? वही परम ब्रह्म परमात्मा, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि पराभक्ति करने वाला मुझको जान जाता है, और मैं हूँ परम ब्रह्म परमात्मा। जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा ही वैसा जब जान जाता है। जानने का यही फल है कि वो तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सभी का अस्तित्व मैं ही हूँ, सभी की असली मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं ही हूँ, मैं सबका अंतरात्मा हूँ, इसलिए सबका अस्तित्व मैं हूँ, सभी के अंदर चेतना का प्रवाहीकरण मैं करता हूँ। इसलिए जब ये रहस्य जान जाता है वो साधक, तो तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। इस हमारे द्वारा कहे हुए ज्ञान को धारण करके पवित्र होकर मुझ में बहुत सारे ज्ञानवान लोग प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये रहस्य जानने के लिए प्रथम क्लास तो कर्म योग की ही है। इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात्वम, इसलिए हे अर्जुन तुम कर्मों को ही करो। बोले कैसे? स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, आसक्ति त्याग करके, कामना त्याग करके, फलाकांक्षा त्याग करके, ऐसे ही पूर्व वाले लोगों ने किया था। इसलिए कुरु कर्मैव पूर्व ही पूर्वतरई कृतम, इसलिए तू आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के निष्काम कर्म योग को ही कर। क्यों करूं? क्योंकि पहले वालों ने ऐसा किया था, उससे पहले वालों ने भी ऐसा ही किया था। मुक्ति के लिए, चित्त को निर्मल बनाने के लिए यही सेवा शुश्रूषा स्वार्थ बुद्धि त्याग करके की थी। सभी से प्रेम से बोले बताए, आदर सत्कार पूर्वक बुजुर्गों को रखा था उन्होंने, आदर सत्कार पूर्वक सहानुभूतपूर्ण बर्ताव किया था उन्होंने। ऐसा नहीं किया था कि बाथरूम में चारपाई डाल ही थूकते रहो, ना, सहानुभूतपूर्ण बर्ताव किया था। इसलिए पूर्व वाले लोगों ने ऐसा किया था। उन्होंने माँ बाप की सेवा की और कहा माँ बाप में ईश्वर है, ईश्वर समाया हुआ है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता देवता के तुल्य हैं, देव ही हैं। पूर्वतरम कृतम, पूर्व वाले ने ऐसा मान करके सेवा की थी, लिहाजा वो भी ईश्वर मूर्ति में एक हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, इसलिए तुम आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के अपने कर्तव्य कर्मों को करो, और ऐसे करो जैसे पहले वालों ने किया था। पहले वालों ने भी आसक्ति और फलाकांक्षा त्याग करके लोगों के काम में आए, अपने काम निपटाए, दूसरों के काम में भी आए, दूसरे की भी सेवा की, कड़ुआ वचन नहीं बोले। वही तुम करो। उससे पहले वालों ने भी यही किया था, चित्त को निर्मल बनाने के लिए। ऐसा करने से भगवान की भक्ति का प्राकट्य होता है, और भक्ति के द्वारा संसार का अंत हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुम भक्ति के सहित किसी की सेवा यदि तुम करने गए हो, तो आप प्रेम पूर्वक सेवा करें। ऐंठ अकड़ के करोगे, सेवा का कोई असर नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कर्म निष्काम करना है तो ऐंठ अकड़ करके नहीं, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक करो। रोटी देने गए हो बड़े बुजुर्ग माँ बाप या और कोई असहाय को, तो रोटी पटक के नहीं आना, प्यार से कहो ये भोजन ले आए हैं, इसको कर लो, और बर्तन भांडे
जब छूट जाते हैं तो उनको उठा लो, धुल के रख दो आकर के। सहानुभूतपूर्ण बर्ताव करना चाहिए बड़े बुजुर्गों के प्रति, प्रेम से हाँ उनको बोलना, उनकी सेवा करना। मालिश आदि करते हैं बड़े प्रेम से कई लोग। एक महात्मा की तबीयत खराब हो गई, आश्रम में आया तो एक पति पत्नी आए, उन्होंने कहा इनकी सेवा हम करेंगे, बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। ऐसे भी लोग हैं। और उन्होंने मृत्यु पर्यंत, उनके पास कोई जाने को तैयार नहीं था, शरीर में भी बहुत विकार आ गए थे, कमरे में कोई घुसने को तैयार नहीं थे, लगता आज गए कि कल गए। फिर भी उन दोनों ने सेवा की और सेवा करके उनको भला चंगा बना दिया। पर काफ़ी समय जीने के बाद में मरे थे, पर बदले में उन्होंने कुछ चाहा नहीं। पूर्व पूर्वतरम कृतम। ऐसे ऐसे विवेकी लोग हैं जिन्होंने घर में शायद इतना ना किया और उन्होंने सेवा की, और उनको आखिर थोड़ा सा जीवन और मानो बढ़ा ही दिया। भक्ति पूर्वक कर्म करने से चित्त निर्मल हो जाता है। तस्मा सर्व कर्माणि यथा कुर्बाणो मद विपाश्रया। जब यही कर्म मेरा आश्रय लेकर मेरी शरण ग्रहण करके किया जाता है तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से उसे सनातन अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अर्जुन संपूर्ण कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दो, मन के द्वारा, कि ये कर्म सब परमात्मा ही कर रहा है, मैं तो जानने वाला हूँ, दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। सर्व कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो और मेरे परायण होकर के तुम अपने मन को मुझ में निरंतर लगाए रखना अर्जुन। हाँ, कैसे कर्म करो तो भगवत अर्पण, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर रहे तो भगवान में बुद्धि, भगवान में चित्त लग गया है। तो कहते हैं कि चेतसः, संपूर्ण कर्मों को तो मुझ में अर्पण कर लो। और कैसा करना है? बुद्धि योगम उपासत, निष्काम कर्म योग का अथवा बुद्धि योग का या समत्व बुद्धि योग का अवलंबन करके मेरे परायण हो जाओ। हाँ, और कर्म तो होवेंगे पर मन से ये कर्म ईश्वर के हैं ऐसा समझ के चलो। जैसे आपके धनपुत्र स्त्री आदि हैं, ये ईश्वर ने दिए, ईश्वर ही इन रूप में है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुज्जीता, इनका त्याग पूर्वक भोग करो धनपुत्र स्त्री आदि के, वरना मृत्यु एक न एक दिन तो क्रम से सभी को छीन ही लेती है। हमारा आपका शरीर भी कभी न कभी मृत्यु छीन लेगी। इसलिए चेतसा, शरीर और मन और इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा है उनको भगवत अर्पण कर दें मन से। जैसे जब भगवान राम ने धनुष तोड़ने से पहले जब राजाओं ने कोशिश किया और वो सफल नहीं हुए, धनुष नहीं उठा पाए, तो वापिस लौट आए। तब राम जी गए और गुरह प्रणाम मनय मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। बड़ी फुर्ती के साथ धनुष उठा लिया था और गुरु जी को प्रणाम मन से कर लिया। ऐसे ही कर्म जो तुम्हारे होते हैं उनको मन से भगवत अर्पण कर दो। सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर के मेरे परायण हो जाओ, मुझ में अपने चित्त को लगाओ, भगवान ने कहा। और हे अर्जुन, मेरी कृपा से तो अनायास ही समस्त संकटों से पार हो जाएगा। यदि तो ऐसा करेगा तो मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसेगी और उस कृपा से तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे और अनायास ही समस्त कष्टों से, संकटों से छुटकारा पा जाएगा, पार हो जाएगा इन सब से। और अहंकार के कारण यदि तुम हमारे सैद्धांतिक बात को यदि नहीं मानोगे तो हे अर्जुन, निश्चय करके जानो विनाश हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे कोई अग्नि को ऐसा समझ के प्रवेश कर दे कि हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे, मैं नहीं अग्नि को मानता,
निश्चय ही वो अग्नि के द्वारा जलाया जाएगा, अग्नि उसे जला देगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार के कारण तुम अगर हमारे वचनों को नहीं मानोगे, विनश्यसि, नष्ट हो जाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करने का, जीवन भर युद्ध आदि और युद्ध के अभ्यास में तुम लगे रहे, और तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो तुम कहते बेशक रहो, पर यार युद्ध का मामला सामने आ गया, दुर्योधन ने ललकारा कि हे अर्जुन, तू हमसे युद्ध कर, और नहीं करोगे तो तू नपुंसक है, तू नपुंसक हो गया था, इसलिए तू नपुंसक ही है। ऐसा यदि बोला तो दौड़ के जाएगा, गांडी उठाएगा, युद्ध करेगा। हाँ, इसलिए क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव होता है, और अहंकार के कारण यदि ऐसा कहेगा कि मैं नहीं करूँगा युद्ध, तो ये जो तेरी कोशिश है ये मिथ्या ही होगी, क्योंकि तेरे स्वभाव में ऐसा बताया गया है, न दैन्यम न च पलायनम। ये अर्जुन कभी युद्ध में दीन नहीं होता है और पीछे हटता नहीं है। जब दुर्योधन कर्ण आकर के और ये ललकारेंगे, अरे नपुंसक, हाँ अर्जुन तेरे में हिम्मत हो तो हमसे युद्ध कर, तो तेरे को कोई रोक ना सकेगा, तू दौड़ के युद्ध करने जाएगा, क्योंकि युद्ध करने का तेरा स्वभाव है। अभी मैं तेरे को रोकता हूँ कि तू अहंकार के वशीभूत मत होवे। हाँ, और ये जो व्यर्थ की बातें, तू राजा है, राजा जैसे काम कर, प्रजा की रक्षा कर। अन्याय से दुष्टों ने जो तेरा राज्य ले लिया है उसको तेरे को वापस लेना चाहिए। और वो आकर के युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, और तू कह रहा कि मैं भिक्षा मांग के खा लेंगे पर युद्ध ना करेंगे। उन आचार्यों के लिए जो आचार्य तेरे को मार डालने के लिए दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए आए हैं, उनके लिए कहता ना योत्सयति, मैं युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, और दुर्योधन आदि आतताइयों को मारने से मेरे को पाप लगेगा। फिर पुण्य किससे मिलेगा भाई? जब आतताइयों के मारने से भी पाप ही लगने लगेगा, तो फिर पाप पुण्यात्मा को मारने से फिर। इसलिए आतताई के लिए तो ऐसा कहा गया है कि देखते ही मार देना चाहिए, वरना ये समाज में ना मालूम कितनों को मारेंगे। इसलिए और पर अर्जुन कहते हैं धृतराष्ट्र के इन आतताई पुत्रों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारा मिथ्या वचन है, इस वचन को तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में भी ऐसा ही कुछ है कि तुम युद्ध में पीछे हटते नहीं हो, और दीनता तुम्हारे में है नहीं, और फिर इसके बाद में भी तुम दीन भी हो रहे हो और धनुष भी डाल रहे हो। अब ये बेशक करते रहो। अभी तो मैं कहता हूँ कि धर्म के रास्ते से पीछे मत हटो, और नहीं मानोगे तो हम भी हट जाएंगे, पर तुम मानोगे नहीं। जब दुर्योधन और कर्ण आदि आके ललकारेंगे तो तुम लड़ोगे, और बगैर लड़े नहीं मानोगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए धर्म के रास्ते से मत हटो, निष्काम भाव से आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके जय और पराजय को समान समझ करके, और अपना युद्ध रूप कर्म, तुम्हारा राजा का अपना कर्म है। शत्रुओं ने तुम्हारा राज छीन लिया है, तुम्हारी स्त्री का अपमान किया, तुम्हारे भाई को जहर दिया, प्रजा के समेत समस्त भूमंडल जो समस्त भूमंडल का राज तुम्हारा था उसे भी हड़प लिया। इन आतताइयों ने जुआ में अनीति पूर्वक तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया है। इसके बाद में 12 वर्ष का वनवास दिया, और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। इस 12 वर्ष के वनवास में ना मालूम तुम 5 भाइयों ने कितने कष्ट सहे कि जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर तुम्हारे को स्वर्ग में जाकर के युद्ध की तैयारी के निमित्त ही तुम स्वर्ग में गए, और इंद्र से ऐंदो संबंधी समस्त युद्ध विद्या को भी तुम धारण करके आए हो। और वहाँ निमत कवच नाम के जो राक्षस थे, जो इंद्र से भी नहीं डरते थे, नहीं मरते थे, उन्हें भी तुम मार के आ गए हो।
और तुम वहाँ भी ना तो पीछे हटे, ना दीनता तुमने दिखाई, और यहाँ तुम्हारा सब कुछ ले लिया है, तो अभी अब तुम दीन हो रहे हो, धनुष फेंक रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है? आतताइयों से नहीं लड़ोगे तो तुम किससे लड़ोगे, ये बताओ। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, तुम उस अपने धर्म से भी पीछे हट रहे हो। दूसरा, तुमने हमला नहीं किया है। जब युद्ध का निश्चय होने वाला था, तब ही मैं शांत दूत बनकर के दुर्योधन के पास स्वयं गया था, और अपनी तरफ से शांति दूत बनकर के गया और शांति की पहल की थी। पर दुर्योधन ने कहा, हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि ना दूंगा, और मुझे गिरफ्तार करने की सोची। परंतु वो मुझे गिरफ्तार तो क्या करते, मैं समस्त ब्रह्मांड का आश्रय और प्रकाशक हूँ। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हमारे अंदर विद्यमान हैं, ऐसे मुझे परमेश्वर को कौन कैद कर सकता है। उन्होंने मिथ्याई कोशिश की और मुझे कैद तो ना कर सके, पर मैं इन अधर्मी लोगों को अंत हुआ देखना चाहता हूँ, इन आतताइयों का अंत हुआ देखना चाहता हूँ, जो भरी सभा में एक स्त्री के समस्त वस्त्रों को उतरा करके उसे बेइज्जत करना चाहते थे। स्त्री का संरक्षण सभी को करना चाहिए, परंतु ये राजा होकर के भी स्त्री को भरे दरबार में नंगा कर रहे थे। इसलिए ये आतताई हैं, और आतताइयों का अंत करने में कोई पाप नहीं। फिर युद्ध के रूप युद्ध जो हो रहा है, जो हमला किया गया, वो तुम्हारी तरफ से नहीं, युद्ध हमला किया गया है दुर्योधन की तरफ से। दुर्योधन ने फौज फाटे लगाए, और अभी पांडवों ने कोई तैयारी भी नहीं की थी कि इससे पहले ही दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी थी कि अरे सेवकों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो झाड़ियाँ और जंगल हैं उनको काट करके साफ कर दो, मैं युद्ध तो अवश्य करूँगा और पांडवों को मार डालूंगा। तो ये विचार तो दुर्योधन का पहले से ही था। तो दुर्योधन ने ही झाड़ियाँ कटवाई और ये मैदान साफ कराया युद्ध के लिए, और वही फौज फाटा लगा करके आ गए। अब तुम्हारी मजबूरी है कि युद्ध करना, और तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये मिथ्या प्रयास है तुम्हारा। यदि तुम ऐसा कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो व्यवसायस्ते, ये तुम्हारा ऐसा व्यवसाय मिथ्या, ये तुम्हारा व्यवसाय, ये तुम्हारी कोशिश मिथ्या ही है, क्योंकि तुम ऐसा कर ना सकोगे। बोलते भले ही हो, भाव में बह के कहो, मुंह में बह के कहो, पर तुम ऐसा कर ना सकोगे। इसलिए अर्जुन, मैं कहता हूँ, तुम धर्म के मार्ग से पीछे मत हटो, अपने धर्म का पालन करो। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मर जाएंगे, तो मैंने पूर्व में भी उपदेश दिया है, अभी भी कहता हूँ कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो अंतर्यामी आत्मा है, जो देह के अंदर रहने वाली देही आत्मा है, ये अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी ये मरती नहीं है। इसलिए ऐसा तुमने नहीं समझना कि किसी काल में हम तुम और ये राजा लोग नहीं थे और अब हैं बाद में मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी काल में हम नहीं थे, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं। और युद्ध के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, ये बात भी नहीं। शरीर ही नष्ट होता है, और कर्मों के अनुसार चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, उसका प्रतिबिंब ये जीवात्मा ही कर्म भोगने के निमित्त जन्म ग्रहण करता है। और शरीर ग्रहण करने का नाम जन्म है, शरीर त्यागने का नाम मरण है। मरता तो जीवात्मा भी नहीं, महान आत्मा तो व्यापक है, वो कैसे मरे, पर उसका प्रतिबिंब ये जीवात्मा भी कभी नहीं मरता। इसलिए क्यों नहीं मरता? क्योंकि अविनाशी है, अक्षर है।
तो इस करके तुम ज्ञान की दृष्टि से देखो मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं। इसलिए तुम युद्ध करो निश्चिंत हो करके, शरीर छूटेगा, मरता कोई है नहीं। अच्छा, और यदि तुम स्वधर्म की दृष्टि से देखो, स्वधर्म अपि चावेक्ष नैवं विकंपित मर्हसि, तुम सुधर्म की दृष्टि से यदि देखो तो तुम्हें इस तरह नहीं कांपना चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा का कर्तव्य है कोई जो राजा दूसरा हमला करे उसका मुकाबला करे। पर तुम्हारे साथ तो अन्याय भी हुआ है और हमला भी किया गया है, फिर भी इतने बड़े बन गए हो अहिंसा के पुजारी कि सबको नाश होने के बाद पत्नी भाई बंधुओं को, पत्नी को भी नंगा करने की सोची, भाई को भी जहर देकर मारने की सोची। कोई दशा बाकी नहीं रह गई। अब कहते हो भीख मांग के खा लेंगे, आतताइयों को नहीं मारेंगे, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। ये जो तुम राजा की दृष्टि से देखो उससे भी ठीक नहीं पड़ रही है, और ज्ञान की दृष्टि से देखो तो भी तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है। और इसलिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों को करो। जय पराजय हानि लाभ आदि इन सबको समान समझ करके और तुम अपने युद्ध रूप कर्म को करो। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, मेरा स्मरण भी रखना अर्जुन। सर्वेषु कालेषु, हर समय तुम स्मरण भी रखना युद्ध चा, और युद्ध रूप कर्म भी करना। ऐसा करने से तुम्हें ये युद्ध रूप कर्म भी बांध न सकेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने ये सिद्धांत सम्मत बात तुमों से की है। इसलिए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चाह मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामि वैश्यस्य संशयम। असंशय करके तुम मुझ में ही, मेरे में ही तुम्हारा निवास हो जाएगा, तुम्हें मेरी ही प्राप्ति होगी, तुम मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में ही अंत में लीन हो जाओगे। जैसा मैं कहता हूं ऐसा यदि करोगे। परंतु हे अर्जुन, यद अहंकार माश्रित्य नायोत्सयति मन्यसे मिथ्यैष विवसायस्ते प्रकृति त्वां न्योक्षयति। और हे अर्जुन, यद अहंकारम आश्रित्य, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर के इति मन से ऐसा मान रहा है क्या, ना युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक बिगड़ायल बेटे की तरह छोटे बच्चे ने बिगड़ायल होते, नहीं हमने ऐसे नहीं करना, वो माँ कह रही है खा ले बच्चा रोटी, हम नहीं खाएंगे, भूख लग रही है। और जो ज़्यादा समय हुआ पेट में चूहे कूदने लगे तो चुपचाप जा कर के चौका से, पहले चौका हुआ करते थे ना गांव में, जा कर के चुपचाप रोटी निकाल खा लेते हैं। तो जो ये मिथ्या, ये प्रयास नहीं खाऊंगा वाला प्रयास कहाँ चला है, खाना ही पड़ा, फिर तो चोरी से खाए। ऐसे ही बंधुओं, जगत के पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, और अपने भक्त से कहते हैं तुम अपने धर्म को याद करो, तुम अपने कर्म को याद करो, तुम अपना कर्म करो, ये युद्ध रूप कर्म तुम्हारा है। प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम ही हथियार डाल दोगे तो इन आतताइयों का अंत कैसे होगा। और यदि तुम हमारी बात मान नहीं रहे हो तो जैसे बालक अपनी माँ के बार बार मनाने पर भी रोटी चावल दाल सब्जी नहीं खाता है, भूख लग रही है, वो बार बार कहे नहीं बेटा खा ले, उसे रहा नहीं जा रहा है कि भूखा रह जाएगा हमारा बेटा, पर तुम उसकी सुन ही नहीं रहे हो। फिर हार पा करके वो माँ, शाम का समय था, उसे नींद आ गई, झटका आया तो गिर गई, बहुत अपना सो गई। अब इसको चूहे तो कूदे ही रहे, तो वहाँ नींद कहाँ नहीं है, चुपके से निकाल के रोटी खा गया और फिर जाकर सो गया। काम तो वही किया, मनाने पर नहीं किया, अपने मन से फिर सब कुछ किया। यही हाल तेरे साथ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो अहंकार का आश्रय लेकर के ये मान रहा है ना युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा, तो यह निश्चय ऐसा विवसाया मिथ्या, ऐसा निश्चय तेरा मिथ्या ही है। क्यों? क्योंकि तेरे स्वभाव में ये बात है ही नहीं। जैसे बालक के स्वभाव में भूखा रहना नहीं है, उसे रोटी चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, उसके स्वभाव में तो खाना ही है, क्योंकि भूख बहुत लगती है बालकों को। पर नहीं हम नहीं खाएंगे बस ये बोल रहा। ऐसे ही अर्जुन तुम्हारे स्वभाव में न दैन्यम न चपलायनम,
तुम युद्ध में कभी भी न दीन होते हो न पीछे हटते हो, ये तुम्हारा स्वभाव मैं जानता हूँ। पर जब अभी नहीं मान रहे हो, जब दुर्योधन कर्ण को लेकर के और कहेगा ओ नपुंसक अर्जुन आजा मेरे साथ युद्ध कर, और नहीं करोगे तो पीछे से ठोंकना चालू करेगा, तो दौड़ के लड़ेगा भी, उन्हें मार भी डालेगा, क्योंकि सामर्थ्य तेरे में बहुत है। इसलिए ये तेरा प्रयास मिथ्या ही होवेगा, तू फिर भी युद्ध करेगा। पर मान ले हमारी बात, और मेरे कहने पर युद्ध कर, तेरे को मान प्रतिष्ठा मिलेगी। भगवान के कहने पर युद्ध किया, भगवान अर्जुन के साथ में थे, मान बढ़ाई बढ़ जाएगी। और भगवान ने यह भी कहा मैंने इनकी आयु हरण कर ली है, मरे हुए को मार ले, तेरे को मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी। वरना इसमें ऐसे ऐसे योद्धा हैं, किसी को ये वरदान प्राप्त है कि जब इच्छा होगी तभी मरेंगे। भला तो द्रोणाचार्य को ये वरदान था, जब तक हमारा बेटा रहे तब तक हम ना मरे। हो बेटा था दीर्घजीवी, एक मनमंत्र की आयु वाला, तो उन्हें मिथ्या ही भगवान ने सुनाया कि तेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया तब मारे। कर्ण के कवच कुंडल थे, उनके रहते कभी वो नहीं मारे जा सकते थे, कर्ण को नहीं मारा जा सकता था। ऐसे ऐसे योद्धा हैं अर्जुन, पर मैंने सबकी आयु हरण कर ली है, ये मरे पड़े, मरे हुए को तू मार दे तो तेरा नाम हो जाएगा। इसलिए करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये जो भक्तों ने गाया ये बिल्कुल सही है, सब कुछ करते भगवान ही हैं, भक्त को मान प्रतिष्ठा दिला देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो अहंकार का आश्रय लेकर के ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या ही है। क्योंकि यतः प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यसि, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, कोई रोक नहीं सकता। बोला क्या स्वभाव है? न दैन्यम च न पलायनम, अर्जुन कभी दीन नहीं होता है, युद्ध से पीछे नहीं हटता। इसी स्वभाव के कारण जब वो शत्रु लोग तुझे ललकारेंगे तो तू युद्ध करने जाएगा और शत्रुओं को मारेगा भी। इसलिए तेरा ये प्रयास निष्फल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अर्जुन मेरी बात मान लो और युद्ध करो, यशो लवश्य है। हाँ, यश प्राप्त करो, मेरे द्वारा मारे हुए को मारो, क्योंकि मैं इस जगत का एकमात्र ईश्वर हूँ। मैं अधर्मी और आतताइयों का अंत करने के लिए ही इस जगत में विद्यमान आतताइयों का अंत करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। मैं बड़ा हुआ काल हूँ, महाकाल हूँ, ऐसा कर भगवान ने पीछे कहा भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने धर्म का पालन करो, और यदि नहीं करोगे तो ये अहंकार की वजह से कहेंगे अहंकार है, ये मन में ये दीनता आ गई ना, ये लोग मारे जाएंगे, ये मोह सता रहा था, तो मोह रूपी अहंकार है ये कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसी को यहाँ कहते हैं ये तामसी अहंकार है। तो जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर के ये मान रहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, निश्चय तेरा मिथ्या ही है, क्योंकि तेरे स्वभाव में युद्ध करना और पीछे ना हटना ये बहुत सारी बातें, जब समय आएगा तो युद्ध जरूर करेगा। इसलिए तुम यश प्राप्त करो और युद्ध करो, ऐसा भगवान ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।